ज्योतिष विज्ञान की कई विधाएं हैं और ख़ास बात यह है कि ज्योतिष विज्ञान का ज्ञान पूरी दुनिया को हिंदुस्तान ने ही दिया है। ज्योतिष की कई विधाएं हैं। हस्तरेखा विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान अपने आप में एक विज्ञान है और इसके अलावा आजकल जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो विज्ञान है अंकशास्त्र यानी कि न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी हिंदुस्तान का ज्ञान है, हिंदुस्तान के ज्योतिष विज्ञान से ताल्लुक़ रखने वाला ज्ञान है और पूरी दुनिया को ये ज्ञान हिंदुस्तान ने ही दिया है और हिंदुस्तान से ये ज्ञान यूरोप गया और यूरोप के बाद में कीरों के ज़रिए ये अंक शास्त्र यानी कि न्यूमरोलॉजी नाम का ज्ञान पूरी दुनिया में फैला। हिंदुस्तान में भी तकरीबन हर शख्स इसके बारे में जानता है। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ हैं हिंदुस्तान की जानी मानी न्यूमरोलॉजिस्ट रजनी छाबड़ा। रजनी छाबड़ा से जानते हैं कि अंक ज्योतिष क्या है, किस तरह से काम करता है और किस तरह से लोग इसका फ़ायदा ले सकते हैं। रजनी जी, पहले तो HBC न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत है आपका HBC न्यूज़ से बात करने में। ये मेरी भी खुशकिस्मती है कि मैं आपके साथ आज रूबरू हूँ और आपके माध्यम से मैं दर्शकों तक पहुँच रही हूँ। ये मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है। धन्यवाद। रजनी जी, एक ख़ास बात यह है कि जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो आम आदमी ये सोचता है कि अंकों से रिलेटेड कुछ कैलकुलेशन की जाती होगी या कोई चार्ट बनाया जाता होगा, वो चार्ट बना के दिया जाता होगा। तो असल में न्यूमरोलॉजी है क्या? असल में न्यूमरोलॉजी की बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारे पूरे जो विश्व के जो सब प्राणी हैं वो ग्रहीय स्थिति से उनके जीवन प्रभावित होते हैं। हम एस्ट्रोलॉजी में भी देखते हैं कि वो ज्योतिषियों के पास जाते हैं, ग्रहों का चार्ट बनाते हैं, उनकी कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, या पहले कंप्यूटर पे हॉरोस्कोपिक चार्ट बनाया जाता है, फिर उसमें कैलकुलेशंस करके बताते हैं कि इस ग्रह की ये दशा है, ये दशा है। तो इसी तरह हमारा जो प्रोसीजर है अंकशास्त्र का, कॉन्सेप्ट तो वही है कि ग्रह तो दुनिया में 9 है, उस बात से कोई इनकार कर ही नहीं सकता, और वो पूरे दुनिया के प्राणियों को एक सा गवर्न करते हैं कि कभी किसी के लिए अनुकूल रहते हैं, कभी प्रतिकूल रहते हैं। पर अंक ज्योतिष में विशेष बात यह है कि ये जो नव ग्रह हैं, इनको हर एक ग्रह को एक न्यूमेरिक वैल्यू असाइन की गई है। जैसे सूर्य के लिए नंबर 1 है, चांद के लिए नंबर 2 है, इसी तरह से बाकी ग्रहों के नंबर हैं। तो हम जब कैलकुलेशंस करते हैं तो हम उसके लिए हमें कोई चार्ट नहीं ड्रॉ करना पड़ता। उसी कॉन्सेप्ट को लेके हम चलते हैं कि सभी जो अंक हैं बारी बारी सबके जीवन में एक के बाद एक आते हैं। पहले नंबर 1 ना, कि जैसे पहले साल जब हम पैदा हुए तो उस समय नंबर 1 है हमारे। और जो हमारे जो इसमें हम कैलकुलेशंस में ये देखते हैं कि हम जन्म का जो अंक है वो तो है हमारे मूलांक, जिससे कि हमारी जो पर्सनल अटेनमेंट्स है कि हम अपनी लाइफ में अपने व्यक्तिगत प्रयासों से जो कुछ भी करते हैं वो सब हमारे मूलांक से होगा। और जब अंक का जो जन्मांक है उस तिथि का, महीने का और साल का हम कुल योग बनाते हैं तो आपका भाग्यांक आता है। तो मतलब हमें हमारे जीवन की जो कर्म है वो हमारे मूलांक से, जन्मांक से होंगे, और जो हमें भाग्य से प्राप्त होता है वो इस सबके टोटल भाग्यांक से प्राप्त होगा। तो हम स्टडी करते समय इन 2 बातों को मेन ध्यान में रखते हैं। अच्छा रजनी जी, एक बात और है कि अपनी किस्मत के सितारों की गर्दिश को जानने के लिए आम लोग जो है ज्योतिष विज्ञान का सहारा लेते हैं कि उसमें भी जन्म तिथि का, डेट ऑफ बर्थ का काफ़ी महत्व होता है। इसके अलावा पामिस्ट्री भी एक तरीक़ा है अपने मुस्तकबिल को जानने का। तो क्या अंक शास्त्र यानी कि न्यूमरोलॉजी जो है वो इन्हीं दोनों से ताल्लुक़ रखती हुई कोई नई विधा है? पामिस्ट्री में देखिए, किसी का व्यक्तिगत रूप से आपके सामने उपस्थित रहना जरूरी है। जब तक आप उसका हाथ नहीं देखेंगे या उसके हैंड का प्रिंट, वो तो इतना क्लियर आ नहीं पाएगा। तो मतलब उस समय आपका व्यक्तिगत रूप से पास रहना जरूरी है। और एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में है कि एस्ट्रोलॉजी में तो आप चार्ट बनाएंगे, न्यूमरोलॉजी में हमारा टाइम से बस एक ही कंसर्न है कि हम इंग्लिश डेट से चलते हैं कि अगर रात को 12 बज के 1 मिनट भी ऊपर हो गया आपका समय जन्म हुआ तो वो नई तिथि मानी जाएगी। हमारा समय से केवल इतना ही कंसर्न है और उसी के बेस पे हमारी सारी कैलकुलेशंस रहती हैं। और उसमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जैसे कागजात में अलग डेट लिखी रहती है, किसी की ज़्यादा किसी की कम, जैसे मैट्रिक सर्टिफिकेट में जो डॉक्यूमेंट्री डेट है। तो कई लोग पूछते टाइम कई बार डॉक्यूमेंट्री डेट नहीं बताते, अपनी ओरिजिनल बता देते हैं। तो हम पर्टिकुलरली उस बारे में पूछते हैं कि अगर हम किसी के प्रोफेशन से रिलेटेड या उसकी ट्रांसफ़र या उसकी रिटायरमेंट वगैरह जो भी उसकी प्रोफेशनल कैपेसिटी में देख रहे हैं तो उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट्री डेट चाहिए, ना कि ओरिजिनल। ये अनुरोध मैं हर एक पूछने वाले से पहले ही उन्हें बता देती हूँ कि अगर आपकी दोनों डेट्स में फ़र्क है तो आप जिस पर्पज़ से पूछ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे आप डेट ऑफ बर्थ बताइए। अच्छा रजनी जी, एक ख़ास बात यह है कि
अंक ज्योतिष, हालांकि हिंदुस्तान का हर शख्स जानता है इसके बारे में कि न्यूमरोलॉजी क्या है, और टीवी चैनल्स ने, अखबारों ने इसे बहुत ज़्यादा मकबूल बना दिया है आवाम में। तो असल में इसका ओरिजिन कहाँ हुआ, और उसके बाद ये हिंदुस्तान कैसे आया, और आवाम में इतना मकबूल कैसे हुआ, और हिंदुस्तान के बाहर भी क्या कहीं इसका इस्तेमाल किया जाता है? जी, इसकी शुरुआत तो देखिए ज्योतिष विद्या चाहे किसी भी विधा की हो, शुरुआत तो हमारा भारत है यहीं से हुई है। परंतु कई बार कुछ विधाएं ऐसी होती जो यहाँ शुरू में इतनी पॉपुलर नहीं होती, और ये जो इसको प्रसिद्ध किया कीरो ने, तो अभी ऑक्सफोर्ड में इंस्टीट्यूट ऑफ कीरोनॉमी है, वहाँ पे इसमें रिसर्च वर्क भी चलता है इसमें न्यूमरोलॉजी में। तो कई बार अपने देश में कोई चीज़ इतनी जल्दी पॉपुलर नहीं होती, पर उसमें कुछ विदेशी ठप्पा लग जाता है तो लोगों का रुझान है, आजकल के लोगों की मानसिकता होगी कि जो चीज़ इंटरनेशनल फेम की होगी है उसकी ओर उनका रुझान अधिक रहता है। हम कैलकुलेशंस करते हैं ना, तो कैलकुलेशंस के जो रिजल्ट हैं एस्ट्रोलॉजी के न्यूमरोलॉजी के ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। पर न्यूमरोलॉजी का एक क्विक प्रोसीजर है, जैसे हमें कुछ भी कंसल्ट करने की जरूरत नहीं, हमें जो कॉन्सेप्ट अगर वो क्लियर है कि किस ग्रह की क्या स्थिति रहेगी हमारे माइंड में है, तो आप देखेंगे कि मैं कभी भी कोई न्यूमेरोस्कोपिक चार्ट तो मेरे माइंड में ही फीड किया वैसे कह लीजिए। पर हमें कहीं भी हम सफ़र कर रहे हैं, कहीं भी घर के बाहर हैं, कुछ हमें कोई पूछता, हमें कुछ कंसल्ट ही नहीं करना, हम क्विक कैलकुलेशन करेंगे और एकदम क्विक रिजल्ट आ जाते हैं। तो इस वजह से इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। और दूसरी बात है कि इसमें हम एग्जैक्ट डेट बता सकते हैं कि आपका ये काम इस डेट पे होगा। और लोगों की परेशानियां दुनिया में इसलिए बढ़ती हैं कि वो जनरली ये नहीं जानते कि उनका अनुकूल पीरियड कौन सा है, प्रतिकूल कौन सा है। अगर वो प्रतिकूल समय में कोई काम कर लेंगे तो उनकी परेशानियां बढ़ेंगी, और अनुकूल समय में करेंगे तो अच्छाइयों की प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी। तो हमारा मेन उद्देश्य ये है कि तो बोलते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि उन लोगों को हम इस बात का ज्ञान दें कि आपके लिए अनुकूल समय क्या है, आप उसमें बेस्ट एफर्ट्स डालिए अपने। और प्रतिकूल समय में आप एकदम भाग्य को बदल तो नहीं सकते हैं, पर अगर आपको कुछ पता है कि इस चीज़ का एडवर्स इफेक्ट होना है, या इस पीरियड में हमने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं वो फ्लॉप जाएंगी, तो हम उस पीरियड में इन्वेस्टमेंट्स करें ही क्यों। तो ये कुछ बेसिक नोशंस और कॉन्सेप्ट्स हैं जो लोगों को बहुत पसंद आ रही रजनी जी, जहाँ ज्योतिष विज्ञान की बात आती है या न्यूमरोलॉजी की बात आती है, तो अक्सर कई लोग इसका ताल्लुक़ किसी ख़ास मज़हब से या ख़ास ज़ात से या ख़ास इलाक़े से जोड़ कर देखते हैं। तो क्या न्यूमरोलॉजी में भी ऐसी बात है कि क्या ये किसी ख़ास मज़हब से ताल्लुक़ रखती है, या ख़ास मुल्क या ख़ास इलाक़े से ताल्लुक़ रखने वाला विज्ञान है? है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो न्यूमरोलॉजी है ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात है, क्योंकि जो सूरज, चांद, ग्रह जो सारे हैं, राहु केतु सभी क्या है, ये पूरी धरती के प्राणियों पर एक सा असर करते हैं। किसी समय किसी के ऊपर अनुकूल असर कर रहे हैं, किसी के ऊपर प्रतिकूल कर रहे हैं। तो ये सारी दुनिया के जो प्राणियों को हम सम दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि जो ग्रह हैं वो ही कहीं भेदभाव नहीं करते, तो हम कैसे कर सकते हैं। हालांकि हर एक धर्म में कुछ महत्वपूर्ण अंक, कुछ शुभ अंक माने जाते हैं, जैसे मुस्लिम धर्म में 786 अंक शुभ माना जाता है, क्रिश्चियंस 13 नंबर को शुभ मानते हैं। और इसी तरह जो हम भारत में हम जनरली देखते हैं कि हम कोई शुभ काम करते हैं तो हम गणेश जी के अंक से 5 अंक से शुरू करते हैं, क्योंकि एक वो चलायमान और आगे गतिशीलता का अंक है। तो अंकों का महत्व कहीं ना कहीं हर धर्म में है। पर न्यूमरोलॉजी की खास बात यह है कि इसमें किसी धर्म विशेष के लिए या किसी धर्म विशेष के आधार पर गणना नहीं की जाती, ये गणना टोटली ग्रहों के आधार पर है। तो ये समुचे ब्रह्मांड के लिए, सारे दुनिया के सभी प्राणियों के लिए एक सी है। फ़र्क इतना है कि अगर हम यहाँ पे इस समय आज सपोजिंग 12 तारीख है, और जिन देशों में 12 तारीख, जैसे अभी हमारे दोपहर का समय अमेरिका में अभी आधी रात का समय, तो उनका जब 12 बज के कैलेंडर डेट जब चेंज होगी तो वो कैलकुलेशंस उन पे उस टाइम अप्लाई करेंगी। तो इसका सीधा कंसर्न कैलेंडर डेट से उस टाइम से है, और बाकी जो है कैलकुलेशंस पूरी दुनिया के लिए सेम रहेंगे। रजनी जी, एक आखिरी बात कि आप तो हिंदुस्तान की जानी मानी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, तो अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे, आपसे कोई मशवरा करना चाहे, तो किस तरह से कर सकता है? जी, मेरी एक साइट है www.numeropath.com। तो उस पे आस्क ए क्वेश्चन फ्री का उसमें कॉलम है, उसमें आप अपना क्वेश्चन उसमें एंटर कीजिए, वो मेरे पास डायरेक्ट पहुंच जाएगा, और मैं इंटरनेट के थ्रू भी उसको आंसर कर सकती हूँ। और अगर कोई व्यक्तिगत रूप से आगे भी मिलना चाहता है, खासकर जो बच्चे हैं वो करियर काउंसलिंग के लिए बेहद मेरे पास आते हैं, क्योंकि आज का जो ज़माना इतना कैरियर कॉन्शियसनेस है कि अगर आप सही वक्त पे सही
लाइन नहीं पकड़ते हो तो कई बार ऐसा होता है कि बार बार हमें उस लाइन को ज़िंदगी भर हम बदलते रहते हैं या हमें सेटिस्फेक्शन नहीं रहती कि नहीं हमें तो ये लाइन कैच करनी चाहिए थी, हम दूसरी उसमें कैसे चले गए। तो खासकर करियर काउंसलिंग के प्रति जो बहुत लोग मुझे अप्रोच करते हैं और मुझे भी सबको गाइड करके बहुत संतुष्टि होती है। रजनी जी, HBC न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स। ये थी हिंदुस्तान की जानी मानी अंकशास्त्री रजनी छाबड़ा। अगर इनसे हमारे दर्शक कहीं कांटेक्ट करना चाहें, कुछ मशवरा करना चाहें, तो रजनी जी की वेबसाइट है www.numeropath.com पर। HBC न्यूज़ के लिए बीकानेर से कैमरामैन राम स्वरूप भाटी के साथ नासिर जैदी।